नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् भूतदिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलशिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणे समये कपवात वित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्रागकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेदमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वे पदवंदन किए नाथ विघ्न बोले शाम सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि श्री राम मैं सदगुरु कलहूँ प्रणाम जोरे जुगपाल। हम सबका परमो सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चरित्र चल रहा है शिव जी का विवाह महोत्सव। मैया जगदम्बा पर्वत पुत्री पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह होने वाला है। जो बारात थी भोले बाबा की कैलाश से हिमाचल नगरी तक आ चुकी है और जनमासे पर रुकी हुई है। अब जो है जब पर्वतराज ने अपने पुत्रों को मैनाक आदि को भेजा कि जाओ, और नारद जी भी थे कि महादेव को और साथ में सभी देवताओं को निवेदन करके ली आइए। महादेव जी का यथोचित जो आचार्य है, सेवा है, पूजन है, वो अब प्रारंभ किया जाए विवाह के पूर्व का। तब तो सभी देवता हिमाचल के द्वारे पर आने लगे और सभी देवता और पर्वत कहते हैं कि समुद्र जैसे मिलते हैं, है ना। पूर्व और पश्चिम के समुद्र एक साथ मिल मिल रहे हो, ऐसे वह घराती बराती मिलने लगे। यानी हिमाचल नगरी वाले और कैलाश नगरी वाले। अब इधर बारात आ रही है तो दूल्हे को सबसे पहले मैं देखूंगी, ऐसा मैना के भाव आया कि मेरी पुत्री ने भला देखूं तो सही कि वो कितने सुंदर दिखते हैं जिसके लिए मेरी पुत्री ने इतना दान तप किया है। विचार करती है कि उनको कौन जानता है, बोले नारद जी जानते हैं। तो नारद जी को बुलाती हैं और एक महल की अट्टालिका पर चढ़ जाती है और निरीक्षिष्यामि प्रथमं मुने तम गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तपोत्तमम्। लेकिन मैना मैया के हृदय पर वह कहते हैं कि गर्भ रूपी बीज आ गया, अभिमान रूपी। तब तो अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करने वाले सदाशिव ने कहते हैं
कि ब्रह्मा विष्णु से बोले कि हे देवताओं, आप लोग आगे चलिए, हम जो है अपनी टोली के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। तब तो महाराज इधर सब देवता सज धज करके आने लग गए, और नारद जी के साथ अटारी पर चढ़ गई मैना मैया देखने के लिए दूल्हे राजा को। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, नाना आभूषणों से सुसज्जित गंधर्वपति वसु आते हैं। वसु को देख करके मैना मैया प्रसन्न भई, क्योंकि वह बड़े सुंदर थे। बोले कि क्या यही शिव है? देवर्षि नारद ने कहा, नहीं मैया, यह शिव जी नहीं है, यह तो शिव जी के गण हैं। यह सुन करके मैना ने विचार किया कि जिनके गण इतने अद्भुत हैं, इतने सुंदर हैं, तो उनके स्वामी कितने सुंदर होंगे। अब जो है प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अब इसके बाद कहते हैं कि मणिग्रीव आते हैं। मणिग्रीव कहते हैं इनकी शोभा जो पहले वसु आए थे उनकी वसुओं से दुगनी थी। मणिग्रीव के देखने के बाद उन्होंने विचार किया कि यही शिव है। नारद जी ने कहा, नहीं, है उनके सेवक हैं। आहा। उसके बाद और ज्यादा शोभा संपन्न कहने लगे, सभी देवताओं के स्वामी जो हैं राजा देवराज इंद्र आए। मैना बोली कि या क्या यही शंकर है? नारद जी बोले, नहीं नहीं, यह तो देवराज इंद्र है। उसके बाद तेजो महाराशि साक्षात धर्म के पुंज के समान ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी का इतना तेज, उनको देखकर मैना बहुत प्रसन्न हो गई। बोली, हे नारद जी, क्या ये ही शिव जी है? तब नारद जी ने कहा, नहीं, ए तस्मिन्नंतरे तत्र विष्णुर्देवा समागत सर्वशोभान्वितः श्रीमान मेघश्याम चतुर्भुजा। अब ब्रह्मा जी के बाद कहते हैं संपूर्ण यानी त्रिभुवन सुंदर संपूर्ण शोभा से युक्त मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले चार भुजाओं से सुशोभित करोड़ों कामदेवों से भी बढ़ करके जिनका स्वरूप है, वह पीताम्बरधारी साक्षात नारायण पधारे विष्णु जी। लक्ष्मीपति जब विष्णु जी वहां पर आए, उनको देख करके मैना के नेत्र चकित हो गए, हर्ष पूर्वक कहने लग गई कि मैं नारद जी जान गई, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये ही साक्षात गिरिजापति शिव है, इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल भी। तब मैना के वचन सुन करके नारद जी कहने लगे, अरे भैया, यह भी शिव जी नहीं है, यह तो नारायण है, भगवान के प्रिय समझिए, ये भगवान के अत्यधिक स्नेही हैं। नारद जी बोले, पार्वती पति शिव जी को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ जानना चाहिए। हे देवी, उनकी शोभा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। यह सुन करके मैना तो गदगद हो गई, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उस समय मैना को बहुत अभिमान हो गया, और उसको नष्ट करने के लिए भगवान शिव तावत समागतो रुद्रो अद्भुतोतिकारकः प्रभु। अद्भुत लीला करने वाले सदाशिव वहां पर आ गए महाराज। लेकिन कैसे आए? बोले, वेश भी निराला धारण करके आए। कैसा वेश है? तो बाबा जी कहते हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रहि जे बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखहि सो उमा विवाह घर घर बातियस लरिकन कही। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। मैना जी क्या देखती हैं कि शिव जी के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप बड़े बड़े लिपटे हुए हैं, कपाल
मनुष्यों के मुंड की माला धारण किए हुए हैं और हाथ में उनका कपाल लिए हुए हैं। जटाएं बड़ी बड़ी हैं और बड़ा भयंकर रूप है। उनके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच भी नाच रहे हैं। कहते हैं कि वह बालक जो देखे थे वो डर करके घर के अंदर छिप गए। बोले हमको विवाह नहीं देखना महाराज। बोले क्यों? बोले उनको देखते ही मर जाएंगे जो बाराती आ रहे हैं, तो बाद में जब चले ही जाएंगे तो बारात क्या देख पाएंगे। बोले कि जो जीते रहे उन्हीं को सौभाग्य मिलेगा, बाकी और तो कोई देख भी नहीं पाएगा। वैसे सदाशिव को जब देखा तब तो नारद जी ने इशारा कर दिया कि मैया यही है पार्वती पति गिरजापति। जैसे ही मैना मैया ने सुना कि अरे यह भयंकर कुरूप, यह शिव हैं पार्वती पति, वह इतना डर गई और दुख के मारे कांपने लग गई। पृथ्वी पर मूर्छित होकर के बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। यह देखकर दासियां भागी भागी आई, अनेकों प्रकार से उपचार किया गया। मूर्छा दूर हुई तो मैना जाग करके रोने लगी। नारद जी से कहने लगी, नारद कर मैं काहा बिगारा, नारद कर मैं काहा बिगारा, भवन मोरे जिन्हा बसत उजारा। अरे नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा जो है घर उजाड़ दिया, मेरी पुत्री को इस प्रकार का पति दिला दिया। अरे तुमने ही तो उसको जा करके उपदेश किया था, ऐसे पति के लिए तुमने इतना कठोर तप करवाया था। अरे तुम्हारे ही उकसाने पर वह तपस्या करने गई और शिव को पति बनाने का निश्चय की है। यह बोल बोल करके मैना मैया विलाप करने लगी। कहने लगी कि हे विधाता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे इस अपार दुख से कौन निकाले। मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। लोग मुझे क्या कहेंगे कि कितनी सुंदर कन्या ऐसे कुरूप पति को दे दिया। अरे वह सातों ऋषि कहाँ गए? क्वागता ऋषयो दिव्या सुन श्रोणि त्रोटयाम में हम। अगर वह मुझे सातों दिखाई दे दे जो बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे थे, तो सातों की मैं दाढ़ी मूछे नोच लूं। ऐसे जो है वह गुस्सा के कारण, क्रोध के कारण, उदासी के कारण कहने लग गई। अब इधर बहुत खरी खोटी सुनाने लगी कि नारद की बातों में आकर के पार्वती भी पास में आ गई, तो उनको भी कहने लगी कि अरे पार्वती, तू भी जो है नारद की बातों में आकर के विष्णु सूर्य चंद्रमा आदि सुंदर देवताओं को छोड़ करके महाकुरूप शिव के तू पीछे कठोर इतनी साधना करती रही, मरती रही। आवाम चधिक तथा पुत्री यौत जन्म प्रवर्तकौ, धिक्ते नारदम बुद्धिं च सप्तर्षिश्च कुबुद्धिदान। बोले कि हे पुत्री, हमको भी धिक्कार है कि हमारे द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ, और तुमको बुद्धि देने वाले सप्तर्षियों को धिक्कार है। इस प्रकार मैना जो है क्रोध में बड़बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुंच गई, पर्वतराज के पास, और कहने लगी कि हे महाराज, एक बात मेरी आप कान खोल करके सुन लीजिए। आप जो है अगर कहेंगे कि ऐसे कुरूप के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूं तो ये कभी नहीं हो सकता। अब जो है आप इतना सोच लीजिए कि या विवाह होगा तो फिर पुत्री को ही मार डालूंगी और मैं भी मर जाऊंगी। इसके बाद सब देवता वहां पर महाराज पहुंच गए। नारद जी कह समझाने लगे कि मैना मैया, अपनी अभी तक आपने शिव स्वरूप को देखा ही कहाँ है। अरे उनकी तो यह लीला मात्र थी। तब मैना और क्रोध में आ गई, कहने लगी कि नारद, आप तो मेरे सामने मत आइएगा, मैं आपको देखना नहीं चाहती, हट जाइए मेरे नजरों के सामने से। नारद जी हट गए। इंद्र आदि देवता लोकपाल आए, समझाने लगे कि हे देवी,
मालूम है यह शिव कौन है? यह जगत के स्वामी है, दीनानाथ है। देवताओं की बात सुनकर के मैना देवताओं को भी फटकारने लगी। शिव जी को कन्या न देने के लिए कहने लगी। बोली मैं मर जाऊंगी, पुत्री को भी मार डालूंगी। फिर स्वयं ब्रह्मा जी आए, कहने लगे कि हे देवी, अरे शिव जी के अनेकों रूप हैं, आपने उनको अभी जाना ही कहाँ है? उनके अनेकों नाम हैं, सृष्टि पालन संहार ये सब वही तो करते हैं। सर्व स्वतंत्र ईश्वर है वह तो। अपना हो अपना आप हट छोड़िए और अपनी पुत्री का विवाह प्रसन्नता पूर्वक उनसे करिए। तब यह सुन करके मैना रोने लगी, कहने लगी बस करिए पितामह, आप भी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं भी अपनी आंखों से उनके रूप को देख करके आई हूँ, उनके जैसा कुरूप तो कोई है ही नहीं संसार में। मेरी पुत्री देख करके ही मर जाएगी। इसके बाद विष्णु जी आते हैं। विष्णु ने मैया को समझाया। अरे मैना मैया से कहने लगी, देवी सदा शिव का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। वह तो देवों के देव महादेव हैं, करुणा सिंधु हैं। आप अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह कीजिए। तब कहने लगी, है केशव, मैं एक ही शर्त पर विवाह करूंगी, जब अपना वास्तविक स्वरूप भोलेनाथ मुझे दिखाएंगे और मेरे सामने जब उनका स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो मैं फिर प्रसन्न हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी के कहने पर नारद जी फिर भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना अद्भुत सुंदर स्वरूप बनाकर दर्शन दिया। तब नारद जी मैना के पास आए और कहने लगे कि हे मैया, अब आप शिव जी को निहारिए। जैसे ही मैया उन सदा शिव को दर्शन करती हैं, वे भी आश्चर्यचकित हो जाती है। जो शिव जी का स्वरूप है महाराज, तुलना की नहीं जा सकती। अनुपम, अवर्णनीय, अचिंतनीय, चिंतन से भी परे वह भगवान शिव का ऐसा अद्भुत स्वरूप। इतनी सुंदरता, इतने दिव्य आभूषणों से युक्त ऐसा उनका आभा मंडल, ओ उनका तेज, उनके तेज के सामने महाराज सब देवता जो है हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। मैना देखती रह गई महाराज, एक टक देखती रह गई। और उसके बाद हाथ जोड़ करके भोलेनाथ की स्तुति करती हैं। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। आज यहीं तक, इसके आगे का प्रश्न अगले दिवस। चलिए। श्लोक जो थे, सबसे पहले पावनी जी हैं, फिर हमारे परशुराम जी हैं, फिर विशाल जी हैं, और कार्तिक जी हैं, गोपिका राम जी हैं। राधे राधे गुरु जी। अभ्यगाय शंख चक्रश्च गणकोट्या गणेश्वर महादेवो वृषारूढो गणेश्च परिवारिता आगता किं विवाहात् वध्यस्त्वं नगेश्वरा। हे नारद महाप्राज्ञा गतो नैवाधुना शिवा विवाहार्थं च पार्वत्या सगणा सवरातका। अथेश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्रणनाम हिमालया सर्वे प्रणेमुर्गिर्यो ब्राह्मणश्च सदाशिवम्। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना दृष्ट पुष्ट कोई अति कन खीना। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपार कर सब धृत सोनित। भूषण कराल कपार कर सब श्रद सोनित तन धरे
खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गणे बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु। अतेश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्रणनाम हिमालयः सर्वे प्रणेरमुगीर्यो ब्राह्मणः सदाशिवम्। हे नारद महाप्राज्ञ गतो नेवाधुनः शिव विवाहार्थं च पार्वत्या सगणः सवरातकः महादेवो वृषारूढा गणेशश्च परिवारितः आगतः किं विवाहार्थं वद तथ्यं नागेश्वरम् अभ्यागतं शङ्खकर्णश्च गणकोट्या गणेश्वरः। अच्छा, और कौन है आगे? राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। जी कार्तिक जी। जी गुरु जी। महादेवो वृषारूढ़ो गणेश परिवारितः आगतः किं विवाहार्थं वदतथ्यं नगेश्वर। हे नारद महाप्राज्ञा गतो नैवाधुना शिवः विवाहार्थं च पार्वत्याः सगणः सवरातकः अथेश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्रणनाम हिमालयः सर्वे प्रणे मुर्गिरयो ब्राह्मणाश्च सदा शिवम। जी गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है।